Students, in the last video we have discussed of exercise 15.1 from question number 1 to question number 5. Today we are going to start question number 6. Refer to table 14.7 of chapter number 14. टेबल नंबर 14.7 चैप्टर 14 का मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स. ये टेबल किस चीज का है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं या यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल 0 से 20% मार्क्स हो, वैसे कितने स्टूडेंट्स है? 7. 20 to 30 स्टूडेंट्स, 20 से लेके 30% मार्क्स हो, वैसे कितने स्टूडेंट्स है? 10. तो ये डेटा इस तरीके का दिया हुआ है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%. 20% से कम मार्क्स आए हो वैसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट? सो यहाँ पे आप टेबल को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स. ये दो कॉलम, ये क्या है? 20 से लेके 30 के बीच में. तो ये तो आएगा नहीं, बिकॉज हमें क्या बोला है? 20% से कम मार्क्स. तो 20% से मतलब 19 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो ये वाला कॉलम आएगा, तो ये वाली रो आएगी 0 to 20. तो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 7. तो क्या लिखेंगे पहले एज अ फॉर्मेट के हिसाब से कि लेट ए बी एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग marks less than 20%, right? So formula लिखेंगे P of A is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right? चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब हमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 90. तो नीचे लिखेंगे 90 और ऊपर फेवरेबल मतलब हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए? 20% से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? तो 20% से कम मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के हैं. सो दिस इज द आंसर 7/90. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, मतलब 60 या तो 60 से ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए. सो पहले फॉर्मेट के हिसाब से हम लिख देते हैं कि लेट बी एन इवेंट दैट गेटिंग मार्क्स 60 और अबव. तो P of B is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 90, दैट इज फिक्स. अब हमारे फेवरेबल मतलब 60 और 60 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए. चलो, 60 या 60 से ज़्यादा, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि 70 भी 60 से क्या हुआ? ज़्यादा हुआ. तो इन दोनों जो कॉलम है, मतलब ये जो दो नंबर है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा? 15 + 8, राइट? चलो, 15 + 8 यानी 23/90. कुछ कट होगा नहीं. सो दिस इज द आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is to know the opinion of students about subject statistics. A survey of 200 students. कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया है? 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया. The data is recorded in the following table. तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है. किस चीज़ का सर्वे? कि उनको स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स पसंद है या नहीं है. तो ओपिनियन, लाइक और डिसलाइक. पसंद कितने स्टूडेंट्स को है? 135 स्टूडेंट्स को. और डिसलाइक कितने स्टूडेंट्स को है? 65 स्टूडेंट्स को. क्लियर है स्टूडेंट्स? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टेटिस्टिक्स.
तो ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिन्हें स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट, यहां से क्वेश्चन पूरा, दैट स्टूडेंट लाइक्स स्टेटिस्टिक्स। क्लियर? सो P of A is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes, right? चल, फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने हैं? 200, तो नीचे हम 200 लिख देंगे स्टूडेंट्स, राइट? अब यहां पे अब देखो कि फेवरेबल मतलब लाइक स्टूडेंट्स, लाइक स्टेटिस्टिक्स, कितने स्टूडेंट्स को स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद है? 135, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 135। चलो कटिंग होता है तो करेंगे हम, 5 से कट करेंगे, दोनों 5 से होगा, तो 5 2 ज़ा 10, 3 बचा 5, 35, तो 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 40 ज़ा, तो 27/40, दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना है कि स्टूडेंट डज नॉट लाइक इट, मतलब स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए? चलो सेकेंड इवेंट के लिए फाइंड करें। सो लेट B be an event that student does not like it, मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो P of B is equal to favorable outcomes upon टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट? चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 200 स्टूडेंट्स है, ओके। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब कौन से स्टूडेंट्स? जिनको स्टेटिस्टिक्स पसंद नहीं है, तो डिसलाइक वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 65, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 65। चलो 5 से दोनों का कटिंग करें, तो 5 13 ज़ा और 5 40 ज़ा, सो 13/40, दिस इज द आंसर, राइट? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज refer to question number 2.1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। मतलब देखो 14.2 की एक्सरसाइज 14.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 14 का है, जो अभी आपको करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ये चैप्टर में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके सॉल्व करना है। व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स, तो ये टेबल के अंदर क्या डेटा दिया है वो देखते थे पहले। द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स है स्टूडेंट्स? 40 इंजीनियर्स, ऑफ देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से जहाँ पे वो काम करते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कितने इंजीनियर्स का? 40 इंजीनियर्स का, ओके। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब ऐसे इंजीनियर्स ढूंढने हैं कि उनके घर से उनका जो ऑफिस है या उनका जो प्लेस ऑफ वर्क है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम, 7 किलोमीटर से कम। तो फाइंड करते हैं, पहले क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट डिस्टेंस इज लेस देन 7 किलोमीटर, ओके। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 7 किलोमीटर से कम होना चाहिए। सो P ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने इंजीनियर्स है 40, तो नीचे क्या लिखेंगे 40 लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या फाइंड करना है, 7 किलोमीटर से कम। चलो ढूंढो, ये डेटा जो दिया है उसमें से गिनो 7 से जो कम है, ये 7 से कम है, यस, तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एंड 8। तो क्या लिखेंगे 8/40, राइट। वापस एक बार गिन लो कि 7 किलोमीटर से कम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहेगा 8 और ये 9, तो टोटल कितने हैं 9 है स्टूडेंट्स, राइट। सो आंसर क्या आएगा 9/40, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखो क्या है क्वेश्चन का, कि मोर देन और इक्वल्स टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, 7 किलोमीटर या 7 से ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे कि लेट बी एन इवेंट दैट डिस्टेंस इज मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, ओके। तो P of B is equal to number of favorable outcomes upon total number of favorable outcomes में, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या हो जाएगा 40, ओके। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या फाइंड किया, लेस देन 7, तो लेस देन 7 कितने हैं 9 है, तो बाकी के जो बचे वो 7 या 7 से क्या होंगे बड़े होंगे। चलो टोटल आपको 40 दिए हैं, 40 में से 9 निकाल दो तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स 31। अगर आप गिनने बैठोगे तो भी 31 होगा। क्या गिनना है इसमें, 7 या 7 से ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस हो वैसे डिस्टेंस आपको फाइंड करने हैं, ऐसे इंजीनियर्स की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। क्लियर। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 3, पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन इज विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब हाफ, आधा किलोमीटर डिस्टेंस है वैसे कितने इंजीनियर्स हैं। तो पहले फॉर्मेट के हिसाब से लिख देते हैं कि लेट सी बी एन इवेंट दैट डिस्टेंस विद इन 1/2 किलोमीटर, राइट। चलो P of C is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right। चलो फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 40। अब फेवरेबल आउटकम्स देखो क्या बोला है, हाफ किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर जैसा डिस्टेंस यहाँ पे आपको कोई भी दिखेगा नहीं। अगर कोई है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, तो 0/40 यानी 0। ऐसी इवेंट को क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी भी होगी नहीं, और ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 मिलेगी, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उसमें बोला है कि आपको आपके क्लास में रिकॉर्ड करो या कोई नंबर अज्यूम करो जो डिविजिबल बाय 3 है। सो ये हम अजम्पशन, तो वो एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे। नाउ डायरेक्टली वी आर मूविंग टू द 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg। यहाँ पे टोटल कितनी बैग्स है, 11 बैग्स है, और उसके हर एक के ऊपर 5 kg मार्क लिखा हुआ है। हर एक बैग कितने की है, 5 kg कैपेसिटी की है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर इन kg। हर एक बैग्स में इतने kg के वेट उसके अंदर है, 4.97, 5.05 लाइकवाइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम। हम कोई भी बैग
रैंडमली सिलेक्ट करेंगे 11 बैग्स के अंदर से, तो वो बैग विच कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, तो वो बैग में 5 kg से ज़्यादा फ्लोर हो ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट बैग कंटेन्स more than 5 kg of flour। ओके, सो यहाँ पे P of A is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ओके, चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कितनी बैग्स है, टोटल 11 बैग्स है, और फेवरेबल आउटकम्स मतलब 5 kg से ज़्यादा होनी चाहिए, तो देखो ये 5 kg से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आंसर क्या आएगा 7/11। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो इन क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, यहाँ पे भी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 5 रिफर करना है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 days। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12। यहाँ पे एक टेबल बनाना है स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अभी आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 0.12 से 0.16 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन हो सल्फर डाइऑक्साइड की, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। याद रखो इसमें 0.16 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। वो हम जब 14 चैप्टर डिस्कस करेंगे तब उसका रीज़न मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको 0.12 और 0.16 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। ओके, 0.16 गिनना नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट कॉन्सेंट्रेशन of sulfur dioxide in the interval of 0.12 to 0.16। clear? So P of A is equal to number of favorable outcomes अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, 30 days, तो टोटल लिखेंगे 30, और फेवरेबल आउटकम्स मतलब 0.12 से 0.16 के बीच में जो आते हैं वो नंबर्स, उसमें भी 0.16 कैलकुलेट करना नहीं है। चलो तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट रो में कोई भी नंबर नहीं है, इसमें 0.16 गिनना नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 2, ठीक है। तो ओनली 2 नंबर्स आर देयर, तो 2/30 यानी 1/15। कटिंग करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1/15। सो दिस was the question number 12। now moving to the last question of this exercise, that is question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। तो यहाँ पे भी 14.2 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको रिफर करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ये जो डेटा है वो चैप्टर नंबर 14 का है, तो आपको ये करना नहीं है, ये आपका टेक्स्ट बुक का 15 चैप्टर का क्वेश्चन है। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें भी टेबल बनाना है जो हम 14 चैप्टर के अंदर देखेंगे। ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
30 स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड ग्रुप दिया है वो 30 स्टूडेंट्स का है। टोटल कितने स्टूडेंट्स का है? 13 स्टूडेंट्स। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी स्टूडेंट ये क्लास में से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, हैज़ अ ब्लड ग्रुप ए बी, उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी, राइट। सो पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट student has blood group AB. Okay, so P of A is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right। चलो, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 30 स्टूडेंट्स है। फेवरेबल मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो वैसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। चलो यहाँ पे देखें, जिसका ए बी, तो ये एक हो गया, 1 2 and 3, देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स विच हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। सो 3/30 कटिंग करोगे तो क्या मिलेगा? 1/10, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.